बिजली महंगी हुई है, यकीनन आपका बिल भी ज़्यादा आ रहा होगा। आप बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपका बिल ज़्यादा आ रहा है। क्या आप बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से परेशान हैं? आपने बहुत कोशिश की कि बिजली का बिल कम आए, मगर फिर भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तक कि आपने एनर्जी सेवर की जगह पर एलईडी बल्ब लगाए, बड़े बल्ब 18 वाट की जगह पर छोटे बल्ब 12 वाट के लगाए, पुराने पंखों की जगह पर नए पंखे लगाए 70-80 वाट वाले के बिजली का बिल कम आए। मगर ऐसा नहीं हुआ, अभी भी हमारे मीटर के यूनिट ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हो और आपके मीटर की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो। कहीं आपके मीटर की ये वार्निंग वाली लाइटें तो नहीं ऑन है जिसकी वजह से आपका मीटर तेज़ चल रहा हो और आपका बिल ज़्यादा आ रहा हो। अगर जो आपकी मीटर की ये वाली लाइटें जल रही हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने तमाम तफसील बताई है मीटर की लाइटों की। हो सकता है आपके डिजिटल मीटर की वार्निंग लाइटें ऑन हो जिसकी वजह से आपका मीटर तेज़ चल रहा हो। तो फ्रेंड, जो मैं आज आपको ट्रिक बताने लगा हूँ वो 24 घंटे के बाद काम करना शुरू करेगा। अगर फ्रेंड आपके मीटर के यूनिट 200 से ऊपर चल रहे हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर अपने मीटर के यूनिट 200 से नीचे कर सकते हैं। फ्रेंड, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिसकी मदद से हम अपने इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट कम कर सकते हैं। जो हमें सामान चाहिए ट्रिक लगाने के लिए वो हमें चाहिए एक सब मीटर आपके पास हो, या फिर आपके पास एक डिवाइस हो जो टॉमसन की डिवाइस है जिसमें सब मीटर का सिस्टम भी है। न्यू वर्जन आया है इसका जिसमें सब मीटर भी है, एम्पेयर मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है इसमें। तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है सारा जो है उसके बारे में मैंने तफसील से बताया हुआ है कि ये जो न्यू वर्जन है टॉमसन का इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो आप ये वीडियो मेरी देख सकते हैं। या आप डिवाइस ले लें या आप सब मीटर एक ले लें। इस डिवाइस में जो न्यू फीचर आया है वो सब मीटर का है, और दूसरा जो इसका न्यू फीचर साथ में आया है वो है वाईफाई का। आप मोबाइल के ज़रिए भी से कनेक्ट कर कर इसके वोल्टेज अप डाउन और इसकी टाइमिंग जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालात? तमाम लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ टेक्टिकल। फ्रेंड, हम जो इस वीडियो में ट्रिक लगाने लगे हैं मीटर को यूनिट जो है वो स्लो करने का, वो 24 घंटे के बाद जो है वो ट्रिक कारआमद होगा। इन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो दोस्त न्यू चैनल पर आए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में न्यू वीडियो जो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने जो घर के अंदर आपकी मेन सप्लाई आ रही है उसके साथ आपने सब मीटर लगा देना है, या आपने डिवाइस ली तो आप लोग डिवाइस लगा लें जिससे आपको पता चले कि आपके यूनिट कितने चल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चीज़ें आप रूटीन में चलाते हैं आपने वो उसी तरह चलानी है, जैसे कि पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह। आपने टाइम और यूनिट दोनों नोट कर लेने हैं कि आपके 24 घंटे में कितने यूनिट चले हैं, ताकि आपको पता हो कि अगले जो 24 घंटे हैं जिसमें हम ये ट्रिक लगाएंगे कि क्या वो 24 घंटों में हमारे यूनिट वाकई ही कम हुए हैं। फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब अगले 24 घंटे ये ट्रिक लगाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके वाजिया यूनिट जो है वो कम होंगे। ट्रिक नंबर 1 की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त ये सोच के वीडियो देख रहे हैं कि मैं इस वीडियो में कोई गैर कानूनी या हराम काम से मीटर के यूनिट जो है वो आपको स्लो करना बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है वो वीडियो छोड़कर अभी जा सकते हैं। और जो दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं, मैं उनको वाकई ही मीटर के यूनिट जो है कम करके दिखाऊंगा। इसलिए ही तो मैंने आपकी मेन सप्लाई पर सब मीटर लगाया है कि आपको पता चले कि आपके यूनिट जो है वो अगले 24 घंटे में कम हुए हैं या नहीं। आपने 24 घंटे अपना तमाम लोड चलाया है और आपने नोट कर लिया कि 24 घंटे में आपके कितने यूनिट चले हैं। अब अगले जो 24 घंटे हैं आपने इसे नोट करना है मेरा ये ट्रिक लगाकर। ट्रिक नंबर 1 जो हमारा है वो आपके जो पंखे घर में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं मौसम जो है चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। तो आपके घर में जितने भी जो है पंखे लगे हुए हैं, चाहे वो छत वाले हों या स्टैंड वाले हैं, जो स्लो चल रहे हैं, आपने क्या करना है उनके कैपेसिटर चेंज कर लेने हैं।
इतना मुश्किल काम नहीं कैपेसिटर चेंज करना है। अगर नहीं आते तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, उसमें पंखे का कैपेसिटर चेंज करने का मैंने तरीका मुकम्मल बताया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले ये 24 घंटे से पहले मिरर टिक लगाने से पहले आपने जो अपने पंखे के जो स्लो चल रहे हैं पंखे उसके कैपेसिटर चेंज कर लेने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने पंखे के कैपेसिटर क्यों चेंज करने हैं। जो पंखे की स्पीड स्लो है उसके कैपेसिटर आपने चेंज करने हैं, इसलिए कि अगर जो आपका पंखा स्लो चल रहा है और आपका ये पंखे का कैपेसिटर वीक है, अगर जो आप पंखे को ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हो सकता है आपके पंखा भी जल जाए। अगर जो आप नहीं इसके कैपेसिटर चेंज करेंगे तो पंखा तो नहीं जला मगर उसकी मोटर जो है ज़ोर पकड़ेगी और ज़ोर पकड़ने की वजह से इसके एम्पेयर बढ़ेंगे। इस वजह से इसके एम्पेयर बढ़ने की वजह से, इसके वाट बढ़ने की वजह से भी हमारा मीटर के यूनिट जो है वो ज़्यादा चलेंगे। जितने भी आपके पंखे के कैपेसिटर जो वीक है वो जल्दी से आप चेंज कर लें। अगला जो हमारा ट्रिक है वो भी हमारा जो है वो पंखे के मतलब है। अगर जो आपके सीलिंग फैन में डिमर नहीं लगा हुआ और वो डायरेक्ट चल रहा है, बटन से ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप उसके साथ डिमर लगा लें। क्योंकि फ्रेंड मौसम जो चेंज हो रहा है और कई इलाकों में जो है जो काफ़ी मौसम जो है चेंज हो गया है, तो अगर जो आपने पंखे के साथ डिमर नहीं लगाया तो यकीनन आपको पंखा जो है वो फुल स्पीड में चलाना होगा। क्या आपको पता है कि पंखा जितना स्लो करेंगे तो आपके जो है मीटर उतना स्लो चलेगा, और आप जितना पंखा तेज़ चलाएंगे तो उतना ही आपका जो है मीटर तेज़ चलेगा। यकीनन आपको इस बात का नहीं पता। अगर जो आप पंखा स्लो चलाएंगे डीमर से तो आपका मीटर भी स्लो चलेगा। अगर जो आप पंखा फुल स्पीड में चलाएंगे तो जितने वाट वो लेता है उतने वाट लेगा और उतनी ही बिजली इस्तेमाल करेगा। जब आप इसे स्लो करेंगे तो वो बिजली कम इस्तेमाल करेगा और आपका जो मीटर भी स्लो चलेगा। अगला जो फ्रंट ट्रिक है वो है हमारा गैस कंप्रेसर का। जो आपने फ्रिज के कंप्रेसर जो गैस के लिए चूल्हों के साथ लगाए हुए हैं, अगर जो आपने फ्रिज वाला कंप्रेसर गैस के साथ लगाया हुआ है चूल्हे के साथ तो फ्रेंड वो जल्दी से उतार दें। उसकी जगह पर आप जो मशीन जो है वो लगाएं, जो आजकल मशीन चली गैस वाली वो लगा लें। उसका फ़ायदा ये है कि फ्रेंड जो आपका कंप्रेसर है फ्रिज वाला वो 150 से 250 वाट जो है वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो मशीन है ये 20 से 30 वाट जो है वो आपके इस्तेमाल करती है। तो इससे आप जो है काफ़ी जो है अपने मीटर के जो है यूनिट है वो सेव कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि मशीन में रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे आप जो है अपने चूल्हे को कम और तेज़ कर सकते हैं, जबकि कंप्रेसर से आप चूल्हे कम तेज़ नहीं कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक मैं बताने लगा वो है आयरन का, इस्त्री का। अगर जो आपके घर में 12 वाट की इस्त्री या आयरन नहीं तो आप 12 वाट की आयरन ले लें। आप इससे काफ़ी बिजली की जो है वो अपनी बचत कर लेंगे और आपके यूनिट जो है वो कम चलेंगे। अगर जो आप 12 वाट की आयरन नहीं ले सकते हैं तो आप ये वाली मेरी वीडियो देख लें और आप ये ट्रिक लगाएं तो आपकी जो आयरन है वो काफ़ी जो है वो कम वाट लेगी। तो फ्रेंड ये जो आपने ट्रिक लगाना है अपनी इस्त्री में ये वाली डिवाइस लगानी है। तो ये पहले आपको बात बता दूं कि ये चाइना की इस्त्री में नहीं लगेगा ट्रिक, क्योंकि चाइना ने पहले ही बेस के अंदर अपनी जो उसका हीटर होता है निचली बेस उसमें ये ट्रिक लगाया होता है। तो लिहाजा ये जापानी इस्त्री में ही ट्रिक लग सकता है, ये चाइना की कोई भी इस्त्री में नहीं लग सकता ये ट्रिक। आप 12 वाट की इस्त्री लेकर या आप ये डिवाइस लगाकर अपने जो यूनिट है वो काफ़ी कम कर सकते हैं मीटर के। तो फ्रेंड चलते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। तो वॉशिंग मशीन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड अगला जो ट्रिक है वो हमारा है वॉशिंग मशीन। फ्रेंड जब भी आपने वॉशिंग मशीन चलानी है तो आपने उसे 1 वे पे नहीं चलाना है, 2 वे पे चलाना है। 90% जो लोग हैं वॉशिंग मशीन को 1 वे पे रख के चलाते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको नुकसान बता दूं फिर फायदे की तरफ चलेंगे। नुकसान ये है कि 1 वे पे मशीन चलाने से वॉशिंग मशीन की मोटर मुसलसल चलती है और वो काफ़ी बिजली जो आपकी वो ज़ाया करती है। 1 वे पे चलाने की वजह से जब वो मशीन पे एक साइड पे चलती रहती है, पहली बात तो ये है कि इसकी मोटर जो है उससे सांस नहीं मिलता है और उसकी मोटर मुसलसल चलती है। एक तो बिजली ज़्यादा खाएगी और दूसरी बात यह है कि वो इसके जलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि एक साइड पे मशीन चलती रहती है और जो आपके कपड़े हैं वो आपस में बट खा जाते हैं और काफ़ी मुश्किल से आप निकालते हैं उसे। जब आप धोने के लिए बाहर निकालते हैं तो काफ़ी मुश्किल से निकालते हैं और क्या होता है कई दफ़ा जो बारीक कपड़े हैं वो फट भी जाते हैं जब आप उसे खींच के निकालते हैं। अब मैं बताता हूँ कि 2 वे पे चलाने का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड 2 वे पे चलाने का फ़ायदा ये है कि आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जो है उसको जब वो 2 वे पे चलाएंगे तो वो बीच में रेस्ट लेगी।
यानी कि कुछ टाइम चलेगी और फिर बंद होगी। जब बंद होगी तो उसकी मोटर को सांस मिलेगा और जितनी देर में बंद रहेगी तो आपकी बिजली भी उतनी देर जो है सेफ होती रहेगी। जब वो 2 वे से फिर दोबारा ऑन होगी तो फिर वो दूसरी साइड पे चलेगी, पहले एक साइड पे चलेगी फिर दूसरी साइड पे चलेगी, और एक और दूसरी साइड पे चलने की वजह से जो कपड़ों में वाटर डलता है वो वाटर नहीं डलेगा और आपके कपड़े जो आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप इसे 2 वे पे चलाएंगे तो आपके बिजली के बिल पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी मोटर जो है वो रेस्ट लेके चलेगी, तो बीच में जो टाइम है उससे रेस्ट मिलने की वजह से आपके बिजली के बिलों पे काफ़ी फर्क पड़ेगा और आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे सांस मिलेगा और वो ठंडी रहेगी और जल्दी जलेगी नहीं। अगला जो मेरा ट्रिक है वो है रेफ्रिजरेटर फ्रिज का। जिसने भी अपने फ्रिज के साथ जो है स्टेबलाइजर लगाया है वो अपना स्टेबलाइजर फ्रिज के साथ उतार दें। क्या आपको पता है कि आपका स्टेबलाइजर जो इस फ्रिज के साथ आपने लगाया है वो भी बिजली खाता है। आपके लिए मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि क्या फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं, और कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। मुकम्मल तफसील के साथ मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो देख लें तो आप काफ़ी हद तक अपनी बिजली को बचा लेंगे और अपनी फ्रिज को भी जलने से बचा लेंगे। तो आप लाजमी ये भी मेरी वीडियो देख लें। तो फ्रेंड, आपने तमाम ये काम करके फिर आपने 24 घंटे जो है ये आपने चलाने हैं, ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको कहा है। और चलाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो आपने मीटर पर देख के मुझे बताना है कि ट्रिक लगाने से पहले आपके यूनिट 24 घंटे में कितने चले हैं और ट्रिक लगाने के बाद आपके 24 घंटे में यूनिट कितने चले हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कितने यूनिटों का फ़र्क पड़ा। तो फ्रेंड, उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो मेरी अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करना, और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।